पार्टी पजामा, कैसे हो, कैसा रहा आपका दिन। तो ये यूनिट एंड मेजरमेंट का एक लेक्चर है जिसमें बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सारी क्लासेस छोड़ दी, उनको प्रॉब्लम हो रही है कवर करने में। तो आप लोग का ऐसे पूरा बैकलॉग कवर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आपका इसका रिवीजन हो जाएगा और आपको सारे पपी पॉइंट्स मिल जाएंगे, जो कि शॉर्ट नोट्स से आपके लिए बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में काफी सारी वास्ट चीजें कवर होगी, थोड़ा लेंदी लेक्चर रहेगा, पर सब कुछ लगभग लगभग कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है बैकलॉग, उसके लिए बिल्कुल बेसिक पे अपन बात करेंगे, ताकि आपको आगे वाले कोई लेक्चर से प्रॉब्लम ना हो या अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चंस का नंबर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 10 घंटे का लेक्चर नहीं रखना है अपने को। अपन कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में बेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको मिल जाए। चालू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद पॉपी पॉइंट्स 1। स्टार्टिंग करेंगे पपी पॉइंट्स 1 से। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है सबसे पहली चीज से, जो होता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी कोई भी चीज होती है जिसको आप मेजर कर सकते हो, सिंपल सी बात है। जो भी मेजरेबल है जिसको आप मेजर कर सकते हो, इसको क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बता, स्पीड आप नाप सकते हो मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस मीटर किलोमीटर में नाप सकते हो। क्या नहीं आएगा? जैसे गुस्सा कितना आ रहा है, एंगर नहीं नाप सकते। 8 किलो गुस्सा आया था, नहीं बोल सकते, तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। तो जो इमोशंस और फीलिंग होते हैं उन्हें नापा नहीं जा सकता, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अपन ने बहुत सारी यूनिट्स निकाली। 3 टाइप के अपन ने यूनिट्स में डिवाइड किया फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से। पहली होती है कुछ फंडामेंटल यूनिट्स, जो एसआई सिस्टम ने डिफाइन करके दी अपने को, भैया कि ये फंडामेंटल यूनिट्स होती है या फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। एसआई ने डिफाइन करी है। एसआई जो सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स होता है, उन्होंने बोल दिया कि ये 7 को फंडामेंटल लेना है। कैसे याद रखते हैं इनको? एमएलटी कल्टी से। एमएलटी कल्टी क्या क्या होती है फटाफट से देख लेते हैं इनको बेटा। एम एल टी, CALTI, MLT कल्टी। आई आखिरी वाला कोई काम का नहीं। एम से नापते हैं मास, एल से नापते हैं लेंथ, टाइम, टी से करंट, ए से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है बेटा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नापते हैं, एल से नापते जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और टी से नापते हैं आखिरी टी है टेम्परेचर के लिए। तो ये फंडामेंटल 7 दे दी गई है कि यही 7 को फंडामेंटल अपन ने मानना है। कोई ये सारे के साथ इंडिपेंडेंट होती है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करती। बाकी सारी इनसे निकाली जा सकती, ठीक है। हो सकता है किसी और प्लेनेट पे कोई और 7 क्वांटिटीज डिफाइन करी हो एलियन लोगों ने। अपने अर्थ पे, धरती पे इन 7 को अपन ने फंडामेंटल माना है। इनकी सबकी यूनिट्स होती है, स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है। जैसे मास अपन स्टैंडर्ड किस में नापते हैं? एसआई सिस्टम में किलोग्राम में। लेंथ नापते हैं अपन मीटर में। टाइम नापते हैं अपन सेकेंड में। करंट नापते हैं एम्पियर में, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अपन नापते हैं मोल्स में, तो केमिस्ट्री में ज़्यादा काम आता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कितना लाइट, तेज भन्नाटेदार लाइट होती है, अरे जल गया बिल्कुल, वो होता है कंडेला में नापते हैं। कैंडेला बोलते हैं, कंडेला बोल सकते हो प्यार से, ठीक है। ये इसके ऊपर, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, सिर्फ यही सिलेबस से बहुत डेप्थ में ये नहीं है। टेम्परेचर की स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपन नापते हैं केल्विन में, ठीक है। सिंपल सिंपल 7 क्या होती है? फंडामेंटल मानी गई। इसके अलावा कुछ मानी गई अपनी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कुछ क्या माने गई? सप्लीमेंटरी। ये बेसिकली एक्स्ट्रा कुछ हेल्प के लिए यूज करते हैं कई जगहों पे। ये डायमेंशन लेस होती है। अब डायमेंशन क्या होता है बताऊंगा आपको। डायमेंशन लेस, इसमें 2 ही पढ़ते हैं अपन, एंगल और सॉलिड एंगल। 2 ही अपन को पढ़नी होती सप्लीमेंट्री, एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल नापते अपन रेडियन में, और सॉलिड एंगल अपन नापते हैं स्टेरेडियन में। अगेन स्टेरेडियन और कैंडेला अपने को ज्यादा काम नहीं आता सिलेबस में, ठीक है। इसके अलावा ये फर्स्ट को टाइप की चीज हो गई क्या? फंडामेंटल। सेकेंड हो जाती है सप्लीमेंट्री, और थर्ड हो जाती है अपनी डिराइव्ड। डिराइव्ड ये इनसे डिराइव करी जाती है, इन दोनों की मदद से, या मेनली फंडामेंटल की मदद से बची हुई सारी आप डिराइव कर सकते हो। इन सबको डिराइव क्वांटिटीज बोलते हैं। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें, कुछ इसमें एकदम ऐसा कुछ टफ या मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी यूनिट्स बोली, हर किसी को यूनिट नहीं मान सकते आप, ठीक है। ऐसे मैंने कल से बोल दिया कि एक नया यूनिट निकाल दी मैंने, चिपकोग्राम, एक चिपकली के बराबर वजन होता है, या मेरा आयुध ग्राम, आयुध के बराबर वजन होता है, तो वो परमिसिबल नहीं होता। कुछ रूल होते हैं यूनिट के,
तो किस किस को आप यूनिट मान सकते हो, ठीक है। कुछ बेसिक रूल होते हैं यूनिट्स के कि भैया वो इजीली आप क्या हो सकते हैं, कंपेरेबल हो, कि यहाँ पर हो या कहीं और पे कंपेयर कर सके, कि ऐसा नहीं कि भैया यहाँ 1 किलोग्राम अलग है और यूएसए में 1 किलोग्राम अलग है, पाकिस्तान में कुछ किलोग्राम अलग हो गया, वो नहीं चलेगा, ठीक है। रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए कि भैया 1 किलोग्राम कोई भी बना सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास सिर्फ 1 किलोग्राम है, जिसको नापना है मेरे पास ही आना पड़ेगा, नहीं। 1 किलोग्राम के भाटे होते हैं, देखा होगा आपने, सब्जी वब्जी वाले हो तराजू में नाप कहते हैं ना, या 1 किलोग्राम इधर रख देते हैं भाटा, सब्जी दे देते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, फर्क ना पड़े उसको, जैसे टाइम के साथ बदले नहीं, या टेम्परेचर कम हो जाए, फिजिकल क्वांटिटी करंट वरंट आ जाए, हवा का झोंका आया 1 किलोग्राम में बदल गया, ऐसा नहीं होगा ना कि ठंड में ज्यादा गर्मी में कम। तो ऐसे कुछ कुछ कंडीशंस होती है जो इंपॉर्टेंट होती है यूनिट के लिए, कि हाँ ये कंडीशन है तो ही यूनिट हो सकती है। अच्छा, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स में सब नॉर्मल है, एक में लफड़ा है मास में, इसमें किलोग्राम है, ये एक प्रीफिक्स होता है, तो सिर्फ इसमें ही प्रीफिक्स लगाया जाता है, और किसी में भी प्रीफिक्स कभी भी लगा हुआ आपको नहीं मिलेगा। बेसिक बेसिक बातें करेंगे, ठीक है। अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट समझना, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड होता है, दूसरे भी कुछ सिस्टम्स होते हैं यूनिट के, जैसे अलग अलग सिस्टम होते हैं, जैसे एक होता है एफपीएस सिस्टम, तो अपन लेते हैं फुट में नापते डिस्टेंस है, आपको पता होगा 10 फुट जैसे हाइट नापते ना फीट में, जैसे मेरी हाइट 5 5 है, आपकी हाइट 6 4 है, आपकी हाइट 5 2 है, नापते हो ना तो फुट और इंचेस में नापते हैं। फुट एक सिस्टम होता है नापने का, ठीक है। पी होता है पाउंड, पाउंड में वजन नापा जाता है। आप देखा होगा कई सारे वेट जो होता है, इतने पाउंड की वेट क्लास होती है, एल बी करके ऐसे लिखते हैं पाउंड में, एल बी लिखा हुआ होगा वजन के आगे, 200 LB 100 LB, तो पाउंड्स में नापा जाता है। और टाइम के लिए सेकेंड, ऐसे एक सीजीएस भी सिस्टम होता है, तो सेंटीमीटर में नापते हैं, वजन को नापते हैं ग्राम में, और टाइम को नापते हैं सेकंड में। और एक एम के सिस्टम होता है, इसमें मास को नापते हैं एम, जिसमें डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में, मास को नापते हैं कैसे, किलोग्राम में, किलोग्राम में, या केजी लिख देता हूँ अभी के लिए बस, और टाइम नापते हैं सेकंड में। देखो तीनों सिस्टम में टाइम के लिए हमेशा सेम है, दिख रहा है आपको। एक और सवाल बन जाता है, टाइम के लिए तीनों जगह क्या होगा, सेम होगा। 3 सवाल बन गए अब तक इंपॉर्टेंट। एक प्रीफिक्स सिर्फ किलोग्राम में आता है, टाइम तीनों सिस्टम में सेम होता है, और एक ये बन जाता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी जिनकी यूनिट होगी। तो आंसर या तो एंगल होगा या सॉलिड एंगल होगा। बेसिक बेसिक सवाल होते हैं कि बेटा, तो कुछ बेसिक बेसिक पेपर ने बातें कर ली, यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ये पहला पार्ट होता है इस चैप्टर का, समझना कि क्वांटिटीज क्या है, कैसी है, क्या क्या चीजें होती है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ, ठीक है। आई थिंक तो यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इनके कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं लिखने के। मास को एम से लिख देते हैं कई बार, पूरा डिटेल में लिखने की जगह, इधर लिख देता हूँ। मास को बहुत बार सिर्फ एम से लिख देते हैं, लेंथ को एल से, टाइम को टी से। करंट को अब सी कुछ नहीं होता, या तो एम्पियर ए से लिख देते हैं या फिर आई से लिख देते हैं करंट को। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल को एन से लिखते हैं, मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला जनरली लिखते ही नहीं, यूज में ही नहीं आता है ना, बराबर है। टेम्परेचर को या तो के से केल्विन से लिख देते हैं या थीटा से लिख देते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड तरीके होते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म होते हैं लिखने के लिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आप सी लगा सकते हो कैंडेला का, पर ज़्यादा यूज में कभी सिलेबस में नहीं आता अपने, पूरे सिलेबस में इसका कोई खास काम नहीं है। सवाल यही बन सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या है, कैंडेला, कैंडेला किसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सवाल बनते भी नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें। फिर आता है इंटर कन्वर्जन। आपको 2 यूनिट पे इंटर कन्वर्जन कैसे करना होता है, इंटर कन्वर्जन। तो उसके लिए अपन नुन्नू फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है, नुन्नू फॉर्मूला, नंबर इंटू यूनिट बराबर नंबर इंटू यूनिट। बहुत सिंपल होता है बेटा चीजें। जैसे लेट से मैंने बोला 10 किलोग्राम, तो कन्वर्ट करो कितना ग्राम होगा, बहुत सिंपल, नुन्नू फॉर्मूला लगा देना होता है। एन यू बराबर एन यू, 10 यूनिट है, यहाँ यूनिट नंबर है 10, यूनिट है किलोग्राम, बराबर नंबर निकालना, यूनिट है ग्राम, ठीक है। अब आपको पता होगा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो पुट कर दो किलोग्राम की जगह 10, किलोग्राम की जगह क्या रख दोगे, 1000 ग्राम, n ग्राम, ग्राम ग्राम काटो, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 इंटू 10, 10,000। तो 10 किलोग्राम बराबर 10,000 ग्राम होता है। सर डायरेक्ट ही कर देते हैं हम, तो ये डायरेक्ट ही करना होता है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो बिना फॉर्मूले के, सब चीजें बहुत मुश्किल नहीं होती। पर कुछ एडवांस क्वेश्चन में नुनो फॉर्मूला लगता है, कैसे होता है भी बताता हूँ आपको, टेंशन मत लो, इजी इजी सवाल होते हैं, ठीक है। जैसे देखो, आई होप ये बेसिक सबको क्लियर हो गया होगा। कुछ और इंटर कन्वर्जेंस के अपन 2 लेवल पे चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, पहला होता है बेसिक यूनिट।
जैसे लेट से मैंने कोई भी बेस यूनिट दे दी, के आगे कुछ प्रीफिक्सेस लगे हुए हैं। जैसे लगा हुआ है डेका, ये लगा है हेक्टो, ये लगा है किलो। डेका मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई करना, हेक्टो मतलब होता है 100, और किलो मतलब होता है 1000। सिमिलरली एक होता है डेसी, सेंटी और मिली। अगेन इनका मतलब होता है 1/10, सेंटी मतलब 1/100 और मिली मतलब 1/1000। तो बेसिकली इन नंबरों को ये स्पेसिफिकली निकनेम दे दिए गए। जैसे मैंने बोला कहीं पर भी, लेट से मैंने बोला 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर क्या होगा? तो कुछ नहीं होता बेटा, बहुत सिंपल चीज होती है। हेक्टो मतलब क्या होता है? हेक्टो मतलब होता है 100, का मतलब है 100 मीटर, दैट्स इट। और कोई मतलब नहीं है इसका एक्चुअल में, कुछ बहुत औकात नहीं इन यूनिट्स की, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, सिर्फ निकनेम दे दिए गए और कुछ नहीं दिया गया बेटा, ठीक है। जैसे आपको किसी ने बोल दिया कभी, बताओ 1 सेंटीमीटर, सेंटी मतलब पता है क्या होता है? 1/100 मीटर, दैट्स इट। सेंटी जहां भी लिखो 1/100 रख सकते हो। तो बस ये कुछ नंबर्स होते हैं, इनको पता नहीं क्यों अलग से बना दिए गए, थोड़ा सा आसानी होती है बोलने के। अब दुकानदार को जाकर बोलोगे भैया मुझे है ना कपड़ा दे दो, मेरे को कपड़ा दे दो 1/100 मीटर का, वो पकड़ के मार देगा तुमको। बोले मेरे को 5/100 मीटर का कपड़ा दे दो, ठीक है। अब दुकान पे जाके बोलोगे भैया जी, हेलो शॉपकीपर भैया, बोलिए मैडम, भैया मुझे दे दो मुझे 3/100 मीटर की लेंथ कपड़ा दे दो, कपड़ा। शॉपकीपर भैया बोलेंगे भैया ये सब तो ये क्या है, हमारे पास है ही नहीं। पर 1/100 को आप लिख दोगे सेंटी, 3 सेंटीमीटर की लेंथ का कपड़ा, हाँ तो फट से दे देंगे, हाँ ये हो सकता है दीदी, समझ रहे हो बात को? तो दिस इज फॉर कन्वीनियंस, ठीक है, कि बोलना आसान होता है, बहुत मुश्किल होता है इतने डिफिकल्ट टर्म्स नंबर में बोलना अजीब हो जाता है। इसलिए कॉमन मैन के लिए इजी करने के लिए अपन ने ये यूनिट्स निकाल दी। तो ये लेवल 1 होता है कन्वर्जन का, ठीक है। अब इसमें से कुछ भी कन्वर्ट करने को आ जाए, लेट्स से आपको बोल दिया कन्वर्ट करो, किससे कन्वर्ट करें? जैसे कोई भी नंबर लेते हैं, 8 ले लिया, डेकामीटर, ठीक है, इससे बनाओ आप मेरे को कुछ भी, कितना मिलीमीटर होगा, 8 डेकामीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करो। अगेन बहुत सिंपल तरीका होता है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता बेटा। आप पहला स्टेप, जो स्टैंडर्ड तरीका है, नुन्नू फॉर्मूला लगा लो आप, या फिर मेरे को उससे ज्यादा इजी पता है क्या लगता है, जो नंबर दे रखे ना उन नंबर को आप बदल ये जो नाम दे रखे हैं, नाम बदल के नंबर लगा दो ना, क्या दिक्कत है? 8 डेकामीटर, डेका मतलब 10 मीटर, बराबर ही सपोज लेट से ये एन है, एन मिली मतलब 1/1000 मीटर। कहाँ गया मीटर, गायब हो गया, ठीक है। तो मीटर से मीटर काटो, एन कितना आ जाएगा 80, और 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन आ जाएगा 80,000। 8 डेकामीटर में 80,000 क्या हो जाते हैं, मिलीमीटर हो जाते हैं। बहुत सिंपली ये सवाल हो जाता है, मुश्किल नहीं होता ये सवाल बेटा, ठीक है। कन्वर्जन आर लाइक द इजीएस्ट क्वेश्चन। कन्वर्जन में काफी बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि आपको ये याद नहीं होता है। अगर आपको ये वैल्यूज पता है आप इजीली कन्वर्ट कर लोगे। एक सवाल और करके देखते, इजी सवाल होता है, मुश्किल कुछ नहीं होता, ठीक है। लेट से आपको बोला मुश्किल कुछ नहीं, आसान सा सवाल है, कन्वर्ट करते हैं अपन। कितना ले लें, 25 मिलीमीटर ले लें या सेंटीमीटर ले लें, इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू किलोमीटर, चलो 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू n किलोमीटर। बस अब वैल्यू डाल दो सारी की सारी, और कुछ भी नहीं। 25 ऐसा कैसा रहेगा, सेंटी मतलब क्या होता है 1/100 मीटर, इज n, किलो मतलब होता है 1000 मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, सिंपल सी बात। देखो ये कितना आ जाएगा, n बराबर 1000 नीचे आ जाएगा, 25/100 था ही सही, 3 जीरो और आ गए 1000 के, कितना आ जाएगा n की वैल्यू 25 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, -5 आ गया। कितना सिंपल है, ये बहुत इजीली कन्वर्जन हो जाते हैं।
कन्वर्जन बिल्कुल टफ नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए डेका क्या है, मिली क्या है। अगर ये नहीं पता तो कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिक कन्वर्जन हो गए। इसका लेवल 2 होता है, तो कुछ और वैल्यूज आ जाती है। लेवल 2 ऑफ कन्वर्जन, लेवल 2 में कुछ और यूनिट जुड़ जाती है। बेस तो है ही सही। अब किसी ने लिखा किलो, ऐसे किलो के साथ और चीजें लिखी जाती है क्या? फिर लिखा जाता है किलो के बाद मेगा, फिर गीगा, ठीक है, क्या कहता है टेरा। आपने पढ़ा होगा ना किलो बाइट्स, के बी, एम बी, जी बी, टी बी, सुना होगा आप लोगों ने। किलो बाइट्स, मेगा बाइट्स, गीगा बाइट, टेरा बाइट, है ना। किलो मतलब पता है 1000, मेगा मतलब 1000 बार 1000, गीगा मतलब 1000 बार 1000 बार 1000, टेरा मतलब 1000 बार 1000 बार 1000 बार 1000। अब इतना बार बार लिखने में कितनी हालत खराब हो जाएगी। अब आसान करना है ना जीरो को, मुश्किल थोड़ी ना करना है। तो इसको 10 की पावर 3 भी लिख देते हैं अपन, तो 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, ऐसे भी लिखा जा सकता है, सेम चीज हो जाए। छोटे में चले तो लेट से आपको आ जाता है पहले तो मिली 1/1000, फिर इसका होता है माइक्रो और छोटा 1/1000 टाइम्स 1000, जैसा होता है नैनो 1/1000 टाइम्स 1000 टाइम्स 1000, फिर हो जाता है कितना पिको 1/1000 टाइम्स 1000 टाइम्स 1000 टाइम्स 1000, फिर आता है फर्मी या फेम्टो, फर्मी या फिर फेम्टो, कहते हैं 1/1000 टाइम्स 1000 टाइम्स 1000 टाइम्स 1000 टाइम्स 1000। तो पागल हो जाओगे, इतना कितना लिखोगे हर बार हर बार हर बार। तो सिंपल तरीके से लिख देते हैं। मिली मतलब 10 की पावर -3, माइक्रो मतलब पावर में -6, नैनो, नाना लिख दिया नैनो, मतलब पावर में -9, फिर क्या आ जाएगा पिको पावर में -12, और फर्मी फेम्टो पावर में -50 जाएगा। कन्वर्जन का तरीका सेम होगा। अब आपको ये याद नहीं है तो फिर आगे कन्वर्जन नहीं कर पाओगे बेटा। ये बेसिक तो याद करना पड़ता है, ठीक है, जो आपको पहले याद करा था लेवल 1 में और लेवल 2 में, ये बेसिक्स आपको याद करने पड़ते हैं। ये याद नहीं होगा तो आगे बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर कन्वर्जन कर ही नहीं पाओगे आप कोई से भी। अगर ये याद है तो फिर कन्वर्जन बड़ा आसान है, फिर मुश्किल नहीं होता। ये सवाल देखते हैं, नोट कर लिया इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लो अगर नहीं करा है तो। क्या नोट कर लिया? पॉज करके कर सकते हो आराम से नोट। तो देखो कन्वर्जन कैसे होगा। लेट से कोई भी रैंडम उठा लेते हैं, एक रैंडम नंबर ले लें। मैंने नंबर ले लिया 17, ठीक है, यहाँ से कुछ भी उठा लो एक, ये लाड़ू गीगा 17 गीगाग्राम ले लेते हैं, चलो गीगाग्राम या गीगा सेकेंड ले लो। गीगा सेकेंड, सेकेंड्स नहीं होता कभी भी, एस नहीं आता, यूनिट है प्यूरल नहीं होता, एसआई के रूल्स है। बराबर कोई सी भी एक और यूनिट उठा लो जो आपकी इच्छा हो। चक 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 चक, नैनो बराबर एन नैनो सेकेंड्स होगा। बताओ, सॉल्व करो इसको। इतना आसान होता है, इसकी कोई हद नहीं होती। अब आपको बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। 17 लिखा है, गीगा मतलब 10 की पावर में क्या होता है 6 होता है, ठीक है, नहीं 10 की पावर में 9 होता है, 10 की पावर में 9 सेकेंड्स बराबर एन। नैनो मतलब 10 की पावर में -9 होता है, सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड काटो, एन क्या जाएगा 17 इंटू 10 की पावर 9, ये नीचे चला जाएगा अपॉन में 10 की पावर -9, माइनस पावर ऊपर आके प्लस हो जाती है। 17 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9, एक्स पावर ए इंटू एक्स की पावर बी क्या होता है एक्स की पावर में ए प्लस बी, बेस सेम तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। हो जाएगा 17 इंटू 10 की पावर में 9 + 9, 17 इंटू 10 की पावर में 18 हो जाएगा। इजीली आपका सॉल्व हो गया। देखो ये सवाल बहुत टफ नहीं होते, टफ लगते हैं कई बार बच्चों को कि सर बहुत टफ होता है इंटर कन्वर्जन, टफ नहीं होता बेटा। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना बेटा, आपको थोड़ी सी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए गीगा 10 की पावर 9 होता है और नैनो 10 की पावर -9 होता है। एक और सवाल कर लेते हैं तरीके का। चलो कोई भी यूनिट ले लें, लेट से मोल, 25 किलो मोल, 26 किलो मोल ले, इक्वल टू हाउ मेनी टेरामोल्स एंड टेरामोल्स। अब बताओ कैसे करोगे। इन सिंपल है,
26 ऐसा कैसा, किलो मतलब 1000 या 10⁻³ मोल, एन टेरा मतलब 10⁻12 हो जाएगा। देखो पता होना चाहिए टेरा 10⁻12 होता है। मोल्स, मोल से मोल काटो, खत्म। क्या 26 इंटू 10⁻³ एन इंटू 10⁻12, एन क्या आ जाएगा 26 इंटू 10⁻³ अपॉन में आ जाएगा 10⁻12, 26 इंटू 10⁻³ माइनस 12। सर कैसे आया, अब बेटा एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी, एक्स की पावर में ए माइनस बी होता है, तो अपॉन में बेस से में पावर अलग अलग है, माइनस हो जाएगा। 26 इंटू 10⁻³ माइनस 12 हो जाएगा -9, आपका एन निकल के आ गया। बड़े इजीली वाले सवाल सॉल्व हो जाते हैं, ये लेवल 2 सवाल होते हैं। ये आपको हर इंटर कन्वर्जन के लेवल में कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं, उससे थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाती है और कुछ नहीं होता। आई होप यहाँ तक सबको अच्छे से परफेक्टली क्लियर है चीजें, कैसे इनको इंटर कन्वर्जन करा जाता है। नुनू फॉर्मूले से भी कर सकते हो पर सेंस नहीं बनता, बहुत फास्ट है डायरेक्ट करने का तरीका, ये डायरेक्ट ही करे बेटर है। और सब अलाउड है इसमें, मतलब दिस इज वैलिड इन स्कूल ऑल्सो, ये वैलिड है आपके नीट में भी, हर जगह पे चलता है, बहुत फास्ट तरीका होता है करने का। तो पहले इतना याद करो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पार्ट यही होता है, ये याद नहीं तो आगे का मतलब ही नहीं होता। सबसे पहले याद करो, चलो अभी के अभी चलिए। क्या एक लेवल 3 भी होता है, उसको अपन लास्ट में देखेंगे। चलिए जो पपी पॉइंट्स अब तक पढ़े एक बार उसको वापस से नोट कर लेते हैं बेटा, सुंदर राइटिंग में आपके लिए लिख के लाए हैं वापस से। देखो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी मेजरेबल चीज हो जाती है, यूनिट होती है, सुटेबल साइज की होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, चेंज ना हो टाइम के साथ या फिजिकल कंडीशन। 6 पॉइंट्स होते हैं यूनिट्स के, ये सिंपल सिंपल चीजें होती है। फंडामेंटल यूनिट्स आपको एमएलटी कल्टी सिखा दिया है, मास लेंथ टाइम करंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, बेसिक बेसिक चीजें। ये शॉर्ट फॉर्म्स भी लिख देते हैं इधर थोड़ा सा जगह करके, बता दें या शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, ईजी है तो मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं। देखो मास को एम से लिखते हैं, लेंथ को एल से, टाइम को टी से, करंट को एम्पियर से लिखते हैं या करंट से लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल एन से लिखते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी को कंडेला सी से लिख सकते हो, टेम्परेचर को या तो केल्विन टी के से लिख सकते, टी से क्यों, क्योंकि टी से टाइम हो गया, रिपीट नहीं करेंगे, या फिर थीटा से लिख सकते हो आप, शॉर्ट फॉर्म होते हैं लिखने के। ठीक है, स्टैंडर्ड 7 यूनिट होती है, देखो सिर्फ इसमें किलो आता है जो ओनली प्रीफिक्स होता है। सप्लीमेंट्री यूनिट होती है रेड एंगल और एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टे रेडियन। जो डायमेंशनलेस यूनिट्स होती है, इंपॉर्टेंट है ये। बच यूसेफ डिराइव्ड होती है, जो डिराइव हो जाती है इनसे, ठीक है। और फंडामेंटल वाले जो डिफाइंड एसआई से होती है और इंडिपेंडेंट होती है। अब हो सकता है फंडामेंटल यूनिट कोई और प्लैनेट पे कुछ और हो, पर ये 7 अर्थ पे फंडामेंटल मानी जाती है, बेसिक चीज। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, एक एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, अपने 3 स्टैंडर्ड चलते हैं, फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसी को फर्दर एसआई में यूज करा जाता है, ठीक है। तीनों में देखो यहाँ पे कॉमन है, सेकेंड तीनों में कॉमन होता है, तीनों यूनिट सिस्टम में। इंटर कन्वर्जन के लिए नूनो फॉर्मूला यूज करा जाता है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है। और 2 लेवल पे अपन ने बात करी, लेवल 1 पे किलो हेक्टो डेका का मतलब पता होना चाहिए, डेसी सेंटीमिले का मतलब पता होना चाहिए। किलो मतलब 1000, हेक्टो मतलब 100 और डेका मतलब 10 होता है। डेसी मतलब 1/10, सेंटी 1/100 और मिली 1/1000 होता है। वहीं लेवल 2 पे अपने को और पता होना चाहिए, किलो 10⁻³ है, मेगा 10⁻6 है, गीगा 10⁻9 है, टेरा 10⁻12 है। वहीं माइनस की पावर से मतलब अपॉन में चलेगा, मिली 10⁻−3 है, माइक्रो 10⁻6 है, नैनो 10⁻9 होगा, फिर आ जाएगा पिको 10⁻12 और फर्मी या फेमटो 10⁻15 आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल पे अपन ने बात करी। तो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है, जैसे 5 पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर पक्के से क्लियर हो जाए तो अपन नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर में बात होगी डायमेंशन एनालिसिस, अपन बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है बेटा, अपन ने जो शॉर्ट फॉर्म लिखे थे ना, उसी को जब शॉर्ट फॉर्म और पावर में लिखते हैं तो उसे डायमेंशन एनालिसिस बोलते हैं। एक्चुअली बहुत टिपिकल बड़ी सी डेफिनेशन वगैरह कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक पे बात करो। जैसे आपको बोला फोर्स, फोर्स बोलते हैं अपन मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। जब इसको सॉल्व करके पूरा सॉल्व करोगे ना, फोर्स की यूनिट आ जाएगी केजी और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेसिकली क्या हुआ है, मास हुआ है, मीटर मतलब लेंथ है,
और सेकेंड का स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर है। इनका शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, एम एल और टी का पावर 2 के ऊपर आके बन जाएगा एम एल टी माइनस 2। तो डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं और कुछ नहीं। जो भी आपकी यूनिट होती है मास लेंथ टाइम स्क्वायर, हर बार कब तक लिखते रहोगे, फोर्स इज मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, ये डायमेंशन होते हैं, इसके पागल हो जाओगे करना। तो डायमेंशन मतलब क्या होता है, इन सबके शॉर्ट फॉर्म ले लिए और उनकी पावर्स की टर्म में लिख दिया, इसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो ऐसे आपके कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशन है जो बहुत बार बार काम में आते हैं, जो पता होने चाहिए। तो उसके पहले अपन बात कर लें। तो उसके लिए एक फ्लो चार्ट बताया था आपको बेटा। जैसे अपन नापते हैं लेंथ को, मीटर या किलोमीटर जैसे भी नापते हैं, उसका डायमेंशन होता है लेंथ से, वेल से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। फिर आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड में, या कितना कवर करा लेंथ या पोजीशन अपॉन में टाइम, एल बाई टी, डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस 1। सिंपल सवाल होता है क्या। फिर बनता है वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे नापते हैं, वेलोसिटी का चेंज अपॉन में टाइम होता है देखा जाए तो। वेलोसिटी खुद क्या था, एल टी माइनस 1 अपॉन में टाइम, एल टी माइनस 2 आ जाएगा। बेसिक चीजें, ठीक है। अब क्या आता है फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास को एम से लिखेंगे, एक्सेलरेशन अभी आपने पढ़ा एल टी माइनस 2। सिंपल सिंपल चीजें होती है, ठीक है। फिर आता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स अभी आपने पढ़ा ये होता है एम एल टी माइनस 2 अपॉन में एरिया, मतलब लेंथ का स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर में देते हो ना एरिया, तो एक लेंथ से एक लेंथ कट जाएगा, आ जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। सिंपल होती चीजें बेटा। अब एनर्जी या वर्क अपन निकालते हैं, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का तो पता ही है क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ हो जाएगा कि एम एल टू टी माइनस 2। ये किसकी यूनिट आ जाएगी बेटा, एनर्जी की निकल कर। थोड़ा फास्ट हो रहा होगा बेटा, लेक्चर में स्लोली स्लोली पढ़ा है, या थोड़ा सा इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। या आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर आता है अपना पावर। पावर होता है एनर्जी अपॉन में टाइम। पावर होता है एनर्जी अपॉन में टाइम। एनर्जी क्या था, एम एल टू टी माइनस 2 अपॉन में टाइम, एम एल टू टी माइनस टी हो जाएगा। सिंपल होता है, ठीक है। फिर एक आता है प्लैंक कांस्टेंट, एच से लिखते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, एच से लिखते हैं प्लैंक कांस्टेंट, छोटा एच। प्लैंक कांस्टेंट होता है बेटा एनर्जी इनटू टाइम। एनर्जी अभी पढ़ा क्या होता है, एम एल टू टी माइनस 2 इंटू टाइम, एम एल टू टी माइनस 1। बेसिक बेसिक चीजें होती है बेटा। दो एक्स्ट्रा रटते हैं अपन बेटा। दो रटने की मैंने आपको क्लास में बताई है, फिर से रटवा रहा हूं। एक होता है जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, एम माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2। और एक होता है विस्कोसिटी का कांस्टेंट नीटा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। ये दो मैंने रट्टा मरवाई क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे पीवाई क्यू है, और बार बार निकालने का टाइम नहीं होता इन दोनों को। तो ये ओवरऑल पूरी वो यूनिट्स है, पपी यूनिट्स, जो आपको 11th क्लास से पता होनी चाहिए। ऐसी आधी अपन वो 12th के लिए भी पढ़ते हैं, 11th के लिए इतना पता होना चाहिए, सफिशियंट होता है। तो ये आपकी 11th की यूनिट्स हो गई। 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, परमिएबिलिटी, परमिटिविटी पढ़ते हैं, इंडक्शन पढ़, रजिस्टर, कैपेसिटेंस, ये और साथ जुड़ जाती है। टोटल इतनी पता होनी चाहिए, बाकी सारी इनकी मदद से बहुत स्पीड में निकल जाती है, पर इतना आपको पता होना चाहिए अभी 11th के लिए, ठीक है। और बची हुई 7 आपको बता, 7 और पढ़नी पड़ती है 12th में, पर 11th में इतना बहुत है। 12th में 7 और जुड़ जाती है। कौन कौन से जुड़ जाती है अभी बता रहा हूँ, जो बच्चे आगे पढ़ना पसंद करते हैं उनके लिए, कि 12th क्लास में जब आप पढ़ते हैं तो और कुछ बेसिक जुड़ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, देन परमिटिविटी, परमिएबिलिटी,
परमिएबिलिटी, और इसके अलावा और 3 जुड़ जाती है अपना रजिस्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। तो अगर आप मेरा कोई और वन शॉट देखते हो जिसमें मैंने पूरा पढ़ा रखा है, तो 12th का भी इंक्लूडेड होता है बेटा। इसलिए 11th का वन शॉट देखने के, इस चैप्टर का वन शॉट देखने के लिए हमेशा मना करता हूँ मैं, क्योंकि ये 7 भी उसमें इंक्लूडेड होती है और क्वेश्चन फिर मिक्स आते हैं 11th और 12th। तो ये चैप्टर को एक बार और पढ़ाऊंगा मैं शॉर्ट में, डायमेंशन वाला पार्ट, जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो टेंशन आप लो मत, वो मुझे करवाना है। तो डायमेंशन में इतने डायमेंशन इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर डायमेंशन एनालिसिस में कुछ रूल्स होते हैं, बेसिक बेसिक, बहुत बेसिक चीजें होती है। 4-5 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वही घूम घूम के हर बार आते हैं। तो आपको उसके टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो देखो ध्यान से देखना कैसे होते हैं। ये 12th का पार्ट होता है बेटा, ठीक है। 12th में और भी काफी सारी चीजें पढ़ते हैं, 11th में कुछ कुछ और चीजें पढ़ने की होती है इसके अंदर। पर अगेन ये चैप्टर जो है ऐसा है ना, इसके ये चैप्टर फट के 33 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हर चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा पार्ट आता है। तो अब यहाँ पे सब पढ़ा दूंगा तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा आपको। तो ये अब एनसीईआरटी में ऊपर नीचे चीजें दे रखी, पर अपने को सिस्टमैटिक पढ़ना है। स्टार्टिंग में इतना पढ़ो जितना स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और फिर जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा अपन चीजें उसमें और ऐड करते जाएंगे। ठीक है, चलो। अब सेकंड डायमेंशन का पार्ट हो जाता है इसका मेरिट्स डीमेरिट्स, जिसपे सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होती है इसकी बाद में बात करते हैं, पहले उसके पहले वो बात कर लेते हैं क्या बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। कैसे ही करते हैं चीजें अपन इसके अंदर, बहुत सारी कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। कैसे रूल्स होते हैं सर? पहला रूल होता है कि प्लस माइनस या इक्वल टू हमेशा सेम डायमेंशन। किसमें होता है बेटा? सेम डायमेंशन। आप कचोरी में कचोरी जोड़ सकते हो, समोसे में समोसे जोड़ सकते हो, कचोरी समोसा जोड़ना अलाउड नहीं होता। ठीक है, मैं बात क्लियर हुई बात? ठीक है, मैंने एक केला और एक कोल्ड ड्रिंक का ही जोड़ के क्या हुआ, पेट खराब होगा बेटा, अलाउड नहीं है। या तो केला केला या कोल्ड ड्रिंक दोनों नहीं चलेगा। ठीक है, सेम डायमेंशन कर सकते। इसमें कुछ स्पेसिफिक सवाल आते हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे मैंने बोला कई बच्चों को इससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक क्वेश्चन बड़ा फेमस हो जाता है कि मैंने बोला डायमेंशन ऑफ लेंथ या लेट्स से वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन a इंटू टाइम प्लस b इंटू टाइम का स्क्वायर अपॉन में या b इंटू टाइम का क्यूब अपॉन में c प्लस लेट्स से c प्लस टाइम। अब ये सॉल्व कैसे करो? ये एक बहुत स्टैंडर्ड सवाल होता है, ठीक है। और सवाल में क्या करते हैं, कभी यहाँ टी स्क्वायर से अलग अलग वैल्यू आ जाती है, थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के सवाल देते। अब सवाल में पूछते क्या है, ए बी सी का डायमेंशन बता। तो रूल बड़ा सिंपल है बेटा, अगर कोई भी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उसका डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, सबसे पहले इधर छोटा वाला पार्ट देखो, टी प्लस टी हुआ है यहाँ पे, सी का डायमेंशन जो होगा वो टाइम के बराबर होगा, पहली चीज, तभी वो ऐड हो सकता है। ठीक है, आज समझ में आई बेटा? तो सी भी किसके बराबर होगा? टाइम के बराबर होगा। एक बार ये कर लिया ना, सी टाइम के बराबर होगा, तो अब इसको टाइम प्लस टाइम ऐसे नहीं लिखना होता, दोनों में सिर्फ एक बार ही आपको टाइम लेना होता है। आप ऐसे बार बार नहीं लिख सकते। अलार्म बंद हो जा भाई। आप 2 बार टाइम नहीं लिख सकते, टी प्लस टू टी, वो अलाउड नहीं होता। आपने सी एक बार निकाल लिया ना, सी का डायमेंशन टाइम है, अब सी हटा दो, अब सिर्फ दोनों में से कोई भी एक रख सकते, अपॉन में सिर्फ टाइम रख देते सॉल्व करने के लिए। तो b बराबर ए टी प्लस बी टी क्यूब, अपॉन में सिर्फ टाइम रख दूं मैं, क्योंकि सी भी टाइम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। सी प्लस सी, देखो बेटा, जैसे कि मैंने बोला सी की वैल्यू लेट्स से 5 सेकंड आ गई, प्लस इसमें कुछ आप 8 सेकंड ऐड करते हो, तो जोड़ के 5 सेकंड प्लस 8 सेकंड क्या होता है? 13 सेकंड हो जाता है ना, तो रहता तो सेकंड ही है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल मैथ्स के रूल फॉलो नहीं होते कि टी प्लस टी टू टी, नहीं, ये डायमेंशन की बात चल रही है बेटा। वी आर डूइंग डायमेंशनल एनालिसिस, यहाँ दोनों में सिर्फ एक बार ही लिखोगे। ठीक है, चलो, अपॉन एक टी से टी काटो, टी स्क्वायर बचेगा। अब अगर ये ऐड हुए हैं तो डायमेंशन बराबर होना चाहिए, तो v का ए टी के बराबर है और इसी का बी टी स्क्वायर के बराबर भी होना चाहिए। v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस 1। टाइम को या एक काम करते हैं, अगली स्टेप में कर लेते हैं। अपना क्या है देखो, वेलोसिटी का डायमेंशन बराबर ए टी और बी टी स्क्वायर। सर इक्वल टू कैसे आ गया? प्लस माइनस हटा के बेटा यही होता है, सिंपल। सेम डायमेंशन ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं
तो आप कभी भी प्लस माइनस हटा के इक्वल टू लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखें यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी होता है LT-1 बराबर A इंटू टाइम बराबर B इंटू टाइम का स्क्वायर। सिंपल सी बात, अब सॉल्व कर लो। ए क्या जाएगा, LT-1 अपॉन टाइम LT-2, और बी क्या जाएगा, LT-1 अपॉन में टी का स्क्वायर LT-3। इसे आपने इजीली सॉल्व कर लिया। ये बहुत टफ नहीं होता, ये आसान आसान चीजें हो। एक और सवाल इसी टाइप का, एक और सवाल करवा दूं आपको, क्योंकि ये वाले सवालों में ही आपको मेनली प्रॉब्लम देखने को आती है। देखा मैंने बहुत सारे डाउट आपके हैं ये वाले सवालों में ही आते। ठीक है, पहले ये समझ में आया पहला बेसिक चीज। एक और सवाल कर लेते हैं इस टाइप का। जैसे मैंने बोला मास, एम से मास है, मास इज इक्वल टू ए इंटू टाइम प्लस बी इंटू वेलोसिटी, बी इंटू वी मतलब वेलोसिटी, अपॉन में सी प्लस टाइम का स्क्वायर, प्लस टाइम का स्क्वायर। अब ए बी सी का डायमेंशन बताना। मास बराबर ऐसे दे रखा है, कैसे करोगे, सबसे पहले वही सेम चीज, स्टैंडर्ड तरीके होते हैं। छोटा वाला पहले देख लो, टी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, तभी ऐड हो सकता है वो। अब दो बार एक बार लिखना होता है बस, एम बराबर यहाँ टी है यहाँ वी है, यहाँ सिर्फ टी स्क्वायर आ जाएगा, ए और बी बचा, टी तो हटा ही दिया ना, सी बराबर टी स्क्वायर कर दिया। अब टी स्क्वायर टू स्क्वायर एक बार ही लिखेंगे, प्लस हटा के इक्वल टू लगा दो, एम बराबर ए टी बराबर बी वी बाई टी स्क्वायर, वैल्यू डाल दो, एम बराबर ए टी वी, टी की वैल्यू क्या हो, वी की वैल्यू होती है LT-1। डायरेक्ट LT-1 बेटा मैंने आपको वही स्टार्टिंग में 7-8 डायमेंशन याद करवाए, ठीक है, जो बेसिक आपको स्पेस पे करवाए, ये याद करने के बाद स्पीड बहुत बढ़ जाती है। और ये कैसे याद करना है पूरा सिस्टमेटिकली आपको सिखाया है, रटने के लिए सिर्फ ये दो बोला क्योंकि ये बहुत आगे वाले चैप्टर्स में, तो मतलब नहीं है, ठीक है, इजी चीजें होती, मुश्किल नहीं होती जी, ठीक है। कहाँ पे थे अपन, सवाल पे थे, सॉल्व करें। अब इन दोनों को सॉल्व करो, ए बराबर एम बाई टी, MT-1 ए का डायमेंशन आ गया, देखो इन दोनों को सॉल्व कर लो, एम बराबर बी LT-1 अपॉन में टी स्क्वायर, एम इंटू टी स्क्वायर अपॉन में LT-1 आ जाएगा आपका बी, ये नीचे आ गया ऊपर चला गया, एम ये -1 ऊपर आके +1 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, MLT का क्यूब। सॉल्व हो गया बेटा। थोड़ा सा एक्सपोनेंट्स हल्का सा आना चाहिए डायमेंशन करने के लिए, एक बार एक्सपोनेंट्स के 3 रूल ऐसे सिखा रखे, फिर भी देख लो, देखो जो माइनस वाला ऊपर आके प्लस हो जाता है और कुछ नहीं, देखो, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी, एक्स की पावर में ए माइनस बी, या टी का स्क्वायर अपॉन टी की पावर -1 है, तो टी की पावर 2 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी की पावर 2 + 1 टी की पावर 3 आ जाएगा। तो ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। ये सवाल बड़े टफ नहीं होते, इजी सवाल होते हैं, तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर और ये आपका आंसर आएगा, इजीली सॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसी तरीके के आते हैं, घुमा फिरा के यही एक पूछा जाता है, एक बहुत स्टैंडर्ड सवाल हो गया। ये पहला रूल सबको क्लियर हो गया, सेम डायमेंशन ही ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अगला रूल डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड रूल क्या होता है बेटा, ये तो मैं फाइनल उस पर कॉपी पॉइंट्स दिखा दिया, रुको। सेकंड रूल होता है, आप जो है कभी भी कोई मैथमेटिकल एक फंक्शन होता है, मैथमेटिकल फंक्शन वो डायमेंशनलेस हो, डायमेंशनलेस, या उसका डायमेंशन को आप डायरेक्ट 1 मान सकते, मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर की वैल्यू, जैसे साइन के अंदर कुछ भी हो, कॉस के अंदर कुछ भी दे रखा हो, टेन के अंदर कुछ भी दे रखा हो, लॉग के अंदर कुछ भी दे रखा हो, आपका ई की पावर के अंदर कुछ भी दे रखा, कोई भी एक्सपोनेंट में कुछ भी दे रखा हो, ये हमेशा सारे के सारे क्या होते हैं, डायमेंशनलेस, इनको 1 माना जा सकता है। इसमें अब कैसे सवाल आते हैं, देखो बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है। इसे बोल देते हैं साइन ऑफ 80 प्लस बी एक्स, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, ए और बी का डायमेंशन बताओ, ठीक है, सिंपल सवाल होता है, डायमेंशन ऑफ ए और बी बताओ।
अगेन बहुत, अरे क्वेश्चन आ जाएगा डायमेंशन बताओ ए और बी का। अगेन ध्यान रखो, ये जो भी साइन, ये सेम क्वेश्चन आ सकता है कॉस के अंदर, टेन के अंदर, लॉग के अंदर, ई की पावर में, कहीं पर भी ये सेम सवाल फंस जाता है। जब भी ये सवाल फंसे, जब भी ये सवाल आपको फंसे इस टाइप का, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं वाले सवाल बेटा। बस याद रखना सिंपल चीज होती है, ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, दिस दिस ऑल शुड बी डायमेंशनलेस। ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होना चाहिए, मतलब बराबर वन होना चाहिए, साइन के अंदर वाली बात। ए इंटू टी प्लस बी इंटू एक्स बराबर वन। ऐसा नहीं होगा ए बी वन बी वन, नहीं नहीं बेटा, सब वन नहीं होंगे, पूरा मिलाकर ये वन होगा। अब प्लस की जगह इक्वल टू लगा सकते हो आप, पता है आपको, ए टी बराबर बी एक्स बराबर वन। ठीक है, तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वन बाय टाइम टी की पावर माइनस वन, बी एक्स बराबर वन आ जाएगा, एक्स जनरली लेंथ को बताते हैं, बी का आ जाएगा वन बाय एक्स या एल की पावर माइनस वन। और इस तरीके से सवाल सॉल्व हो जाते हैं। ये कोई बहुत टफ सवाल नहीं होता कि अलग ही लेवल का टफ कुछ पढ़ा दिया सर आपने, हो ही नहीं रहा, बिल्कुल बेसिक सवाल होते हैं। हाँ बस थोड़ा सा करने का तरीका आपको आना पड़ेगा, तब ये सवाल हो पाएंगे। जिसने कभी नहीं कर रखे उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है, मैं एक मिनट पॉज करके दो चार सवाल और लिख देता हूँ आपके लिए। हेलो, हाँ बच्चा पार्टी, चलो तो मैंने आप लोग को अभी जस्ट बहुत सारे डाउट्स आपसे मंगवा लिए हैं, और काफी सारे बच्चों ने डाउट पूछे हैं बेटा। कुछ डाउट है जो आप लोगों के आगे के पढ़ाने वाली चीजें हैं। जैसे एक बच्चे ने पूछा डाउट सरफेस टेंशन का, कुछ सरफेस टेंशन आपने पढ़ा ही नहीं अब तक, क्या होता है, वाई सेवन्थ एट चैप्टर में पूरा फ्लूइड वाला चैप्टर उसमें आता है, तो उस टाइम पे उस चीज़ों को समझना जरूरी होगा। और सवाल देखे जो आप लोगों ने मुझे भेजे, वही सवाल मैं और देख रहा हूँ। देखो सवाल है, पाई बराबर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू पाई बीटा गामा बाय अल्फा, यूनिट ऑफ एक्स अल्फा एंड बीटा आर मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड, यूनिट ऑफ वाई एंड गामा आर। समझते हैं, देखो पहले तो देखो, ये पूरा जो है कॉस स्क्वायर है, तो ये होगा डायमेंशनलेस, मतलब वन हो जाएगा। ठीक है, वाई की वैल्यू सिर्फ कुछ भी इंटू एक्स स्क्वायर बचेगी, तो वाई का डायमेंशन एक्स स्क्वायर होगा। एक्स का डायमेंशन क्या दे रखा है सवाल में, मीटर, मतलब लेंथ, एल स्क्वायर हो गया वाई का डायमेंशन, डायरेक्ट है। यूनिट पूछी तो मीटर स्क्वायर बोल लो डायरेक्ट, डायमेंशन एल स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट पूछी तो मीटर स्क्वायर बोल देंगे कि एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है मीटर, वाई हो गया मीटर स्क्वायर। सिंपल सवाल है, मुश्किल कुछ ना होता बेटा। अगला पार्ट देखिए सवाल का, अब ये पूरा वन है, ये अंदर का पूरा वन डायमेंशनलेस है, तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो टू पाई इंटू बीटा गामा बाय अल्फा वन होना चाहिए। टू पाई तो कांस्टेंट है, यू भी कोई इज्जत नहीं होती। अब बीटा का डायमेंशन, अल्फा का क्या दे रखा है इन्होंने, पर सेकेंड, अल्फा का है पर सेकेंड यूनिट। ठीक है, बीटा की क्या दे रखी है, मीटर पर सेकेंड, बीटा है मीटर पर सेकेंड, तो गामा सिंपल, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता। देखो बेटा, इन्होंने क्या, अल्फा और बीटा की यूनिट क्या दे रखी है, पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। अल्फा आ जाएगा पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड से पर सेकेंड काटो, मीटर नीचे जाएगा, गामा बराबर वन अपॉन में मीटर, तो गामा आ जाएगा पर मीटर। डायमेंशन पूछते तो पर लेंथ हो जाता, ये आपका आंसर आ जाता है, ये और ये, क्योंकि यूनिट पूछी। सिंपल सवाल होते बेटा, सवाल टफ नहीं होते, वही बेसिक रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। ये डायमेंशनलेस होगा, इसके अंदर का वन पटक दिया, गामा निकल के आ गया। जब ये वन होगा तो इसको हटा ही दो, बाहर का देख रहे हो तब, पाई बराबर एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर, खत्म। ये बहुत इजी सवाल होते हैं, मुश्किल नहीं होते बेटा, बस ये दिखने में थोड़े खतरनाक होते हैं, और नहीं आसान है बे, लोड मत ले। और बताओ, एक ये सवाल बहुत बच्चों ने डाउट पूछा, सर बी बराबर माँ का अंडर स्क्वायर वन प्लस टू एल टू काल बाय माँ का है सवाल। अगेन दिखने में कितना खतरनाक है, फर्जी सवाल है। देखो इन्होंने एम बोला है मास, ए एक्सेलरेशन और एल लेंथ है, और बी का डायमेंशन पूछा। देखो डायमेंशन यूनिट जो भी पूछा, बी बराबर क्या है, माँ अपॉन में के, अंडर रूट में क्या है वन प्लस वन, मतलब डायमेंशन लेस हो गया है, तो इसमें जो भी ऐड करूंगा वो भी डायमेंशन लेस ही होगा, तो ये पूरा डायमेंशन लेस हो गया, तो बी का डायरेक्शन डायरेक्टली माँ बाय के से आ जाएगा। प्रॉब्लम है के का नहीं पता, माँ तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स बताइए, MLT माइनस टू होता है, डायरेक्ट पता है, के का नहीं पता, तो क्या करेंगे, अंदर आओ, अंदर देखो, ये पूरा डायमेंशनलेस होना चाहिए क्योंकि सेम सेम ऐड होते हैं,
1 का कोई डायमेंशन नहीं तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। 1 बराबर 2kl बाय मा, 2 का तो कोई सेंस ही नहीं होता। के का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मा बाय एल, तो इसमें पुट कर दें p बराबर मा, के क्या है मा बाय एल, मा बाय एल ऊपर आ जाएगा, माँ से माँ काटो, p का डायमेंशन आ गया लेंथ, लो खत्म, सॉल्व हो गया। यूनिट हो जाएगी मीटर वीटर। बड़े इजीली सवाल सॉल्व हो जाते थे, दीज आर नॉट वेरी ऐसा कोई खतरनाक से बहुत टफ से सवाल होते हैं, मतलब कि ये हो ही नहीं पाएंगे, इजीली सवाल हो जाते हैं। आई होप थोड़ा समझ में आ रहा है आपको, चीजें चीजें टफ नहीं है, चीजें बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत भयंकर आसान है। हाँ, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा अब आपको, ये सोचना पड़ेगा यार कि सर कैसे, देखकर मत डरो पहले तो, आधे तो क्वेश्चन दिखने में बड़े खतरनाक होते फर्जी फर्जी हैं। समझ में आया कैसे होगा, देखो 1 प्लस ये आपने जोड़ा, 1 डायमेंशनलेस में जो जोड़ोगे वो भी डायमेंशनलेस होगा, डायमेंशनलेस रखा, के का आ गया मा बाय एल, बाहर बी का डायमेंशन ये तो पूरा 1 ही है, तो बी का मा बाय के होना चाहिए, के की वैल्यू मा बाय एल रख दी, सिर्फ एल बचा, कट कट के मा कट गया, तो खत्म हो गया सॉल्व। और देखें y बराबर ए साइन 2 पाई बाय गामा ct-x, अब अलग अलग के डायमेंशन पूछ रखे हैं सवाल के अंदर, ठीक है। पहले तो देखो ये सवाल जो है ना आगे वाले चैप्टरों के आधे से ज्यादा सवाल इसमें आगे अपने डील करने ही है अलग अलग चैप्टरों में। बस यूनिट एंड डायमेंशन में क्या होता है ना, टीचर झांकी मारने के लिए आगे का पढ़ा देते हैं, टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता, वैसे ही भूल जाओगे जो पढ़ा रहे हैं। अब इसमें अलग अलग सवाल है, कौन सा डायमेंशन किससे क्या मैच होता है, अपन जितना हो सकता है बेसिक इसको देख के आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। टी टाइम है और एक्स लेंथ है, ठीक है। तो चलो ये पूरा होना चाहिए डायमेंशनलेस, क्योंकि साइन के अंदर आ रहा है, तो 1 होना चाहिए बराबर 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय ct-। सिंपल सी बात, ये क्लियर हुई, पहले बताओ। अगला 2 पाई की तो कोई इज्जत इज्जत नहीं है, कांस्टेंट है, तो लैम्डा का डायमेंशन बराबर होना चाहिए ct-x, माइनस प्लस सब इक्वल टू ही हो जाता है डायमेंशन में, बराबर x होना चाहिए। इन तीनों के डायमेंशन क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो लैम्डा का, एक्स का, ct का डायमेंशन सेम सेम होना चाहिए। तो ये बहुत टफ सवाल नहीं होते, आसान सवाल होते हैं बेटा, बस ये समझ में आना चाहिए क्या डायमेंशनलेस होगा, जो भी मैथ्स के फंक्शन के अंदर होता है वो डायमेंशनलेस हो जाता है, ठीक है। चलो, एक बच्चों को बड़ी दिक्कत है यूनिट कन्वर्जन यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस का, अगेन बहुत इजी सवाल होते हैं, आराम से देखो इसको, कोई बिल्कुल टफ वाली बात नहीं है, आराम से इसको इजीली अपन इजी वे में भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो पहला सवाल आएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ 1 डायन इन सीजीएस इन एसआई यूनिट। सर आपने डायन नहीं पढ़ाया, डायन नहीं पढ़ाया, दे बच्चे पीछे पड़े हो, सर डायन पढ़ाई नहीं, सर टीचर ने पढ़ा, बेटा फोर्स का चैप्टर आया है क्या अभी, अभी फोर्स का चैप्टर आएगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, उससे पढ़ेंगे डायन क्या होता है कैसे क्या होता है। अब पीछे पढ़ के सब इतने बच्चों ने पूछा, बता देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे, टेंशन मत लो। तो देखो देखो चीजें सब पढ़ाई जाएगी, पर सही समय में पढ़ाई जाएगी, आपका टाइम बचाया जाएगा, मैं बहुत बिलीव रखता हूँ सही समय में सही चीज पढ़ाने के। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड मत दो, 50 जगह मत भागो। यही सब एक बहुत सारे बच्चों ने पूछा इन SHM द ग्राफ ऑफ V वर्सेस ओमेगा, अब तो पता ही नहीं है ओमेगा क्या है, क्या कैसे चीजें होती है, सब आगे आएगा, भर दिए सवाल कहीं से भी उठा के, टेंशन मत लो, स्टेप बाय स्टेप समझो। ये चैप्टर मैंने बोला है चैप्टर 30 पार्ट में डिवाइडेड है, हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा इसका पार्ट आता है, ठीक है। अभी सरफेस टेंशन का सवाल, एक बच्ची सिमरन नाम की बालिका डाउट पूछ रही भयंकर से, सरफेस टेंशन सर सॉल्व करो किसके बराबर यूनिट होगी, बेटा अगर है तो फिर मेरा 1 शॉट है यूनिट एंड डायमेंशन का, यकीन यूट्यूब पे वो जाके देख लो, उसमें 11th प्लस 12th पूरा कवर करा है, सब क्वेश्चंस क्या सॉल्व हो जाएंगे। पर अभी आपको पता ही नहीं सरफेस टेंशन क्या है, मैं पढ़ा दूंगा तो भी क्या कर पाओगे, फोर्स अपॉन लेंथ या एनर्जी अपॉन एरिया का डायमेंशन होता है, क्या कर लोगे जानते हो, पर समझ ही नहीं आएगा तुमको कुछ भी। चलो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो 2-3 तरीके होते हैं, हम दोनों दोनों तरीके सिखा देता हूँ। देखो पहले तो बहुत सिंपल होता है, सीजीएस में डाइन है, आपको ऐसा यूनिट निकालनी है, ठीक है। तो देखो नुन्नू फॉर्मूला लगाना होता है कन्वर्जन के लिए, सिखाया है आपको नुन्नू फॉर्मूला, ठीक है। एक डायन है, अब देखो सिंपल सी बात है, आपको एक दे रखा है डायन, ठीक है। पहले बताओ ये यूनिट है फोर्स की, अब पता होना चाहिए फोर्स का डायमेंशन अब तक MLT-2, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा 1 डायन इज इक्वल टू N इंटू जो भी ऐसा यूनिट में आएगा, सिंपल है, तो मुश्किल कुछ ना होगा, ठीक है। देखो समझते हैं, अब पहला तरीका,
फोर्स में क्या होता है, मास, लेंथ और टाइम की पावर -2। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। मास किस में निकाला होगा, डायन में, ग्राम में। ठीक है, लेंथ किस में निकाली होगी, सेंटीमीटर में। अपॉन में क्या हुआ होगा, टाइम का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर। इजी है, बराबर एन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स कैसे लिखते हैं, मास होता है केजी में, लेंथ होती है मीटर में, टाइम तो सेकेंड में ही होता है, सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से करा, कैपिटल एन लिख लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। नुन्नू मेथड से सब आंसर आता है। ठीक है, मैं बहुत सिंपल तरीके से करके दिखा रहा हूँ बेटा, बहुत बहुत इजी तरीका हो। समझ में आया क्या होता है, डायन फोर्स की यूनिट है, फोर्स MLT-2 होता है। तो डायन, अब आपने किसको लिखा, डायन को अगर पूरा खोल के देखोगे डायन को, फोर्स डायन क्या होगा, मास लेंथ T-2। मास की यूनिट क्या है, ग्राम, लेंथ की सेंटीमीटर और टाइम की सेकंड होती है सीजीएस में। और वहीं अपने ऐसा यूनिट में केजी, मीटर और सेकंड स्क्वायर हो जाती है। अब सॉल्व कर लो, बस कुछ नहीं करना। ऐसे सॉल्व करोगे, देखो फटाफट से देखो, यहाँ क्या है, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर n। केजी की जगह रख दो, कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। बहुत सही। ठीक है, और अपना सेंटीमीटर, मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर रख दो, अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर काटो, ग्राम से ग्राम काटो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काटो, जो सिखाया आपको करना। 1 बराबर क्या आ गया, 1 2 3 4 5, 10⁵ इंटू n। n आ जाएगा 1/10⁵, 10⁻⁻5। अब फोर्स की यूनिट को क्या बोलते हैं, न्यूटन होती है ऐसे यूनिट, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 1 डायन इस 10⁻⁻5। ऐसा यूनिट में क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन बोलते हैं। बता लिए, जान के खुशी हो गई, ऐसे लिखा जाता है, ये कन्वर्जन फैक्टर आ गया। कोई मतलब का हुआ, कोई मतलब का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आगे चैप्टर पढ़ना ही है फोर्स वाले में, वहां और डेप्थ तो पढ़ना है चीजों को लेकर। तो सवाल बहुत इजी होते हैं, तो टेंशन, नुन्नू फॉर्मूले से फट से सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, अब आपको पता होना चाहिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ईजीएस में क्या होता है, और अपने ऐसा यूनिट या एमकेएस में क्या होता है। आप ये सवाल बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हो। एक और तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, वो भी बता देता हूँ, रुक जाओ। सेम देख लो, एक और तरीका क्या होता है, सिमिलर ही होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसको भी नुन्नू फॉर्मूले से करते हैं, NU बराबर NU। अब इसको लोग बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। डायमेंशनल एनालिसिस मेथड जीवन में आज तक कभी मैंने यूज नहीं करा, ना आपको यूज करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि अननेसेसरी चीजों को लेंदी कर दिया गया है, और कुछ नहीं। देखो, अब आप कैसे करोगे, N1U1 बराबर N2U2, नुन्नू फॉर्मूला लगाओगे, N1 बराबर N2 इंटू U2/U1, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, वो रखो यहाँ पर, N1 बराबर N2 इंटू MLT-2 सेकेंड टाइम्स वाला, अपॉन MLT-2 फर्स्ट टाइम वाला। 2 बार रखना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दोगे। अब बहुत कुछ मुश्किल, अगेन बोल रहा हूँ, कुछ मुश्किल नहीं होता, आसान चीजें होती है। हाँ, बस अब एक आपको मानना पड़ेगा, ये मान लेते चलो सीजीएस का है, ये मान लेते हैं ऐसा यूनिट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीजीएस में 1 1 1 है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, रुको, M2L2T2 M1L1T1 N2 M2/M1 L2/L1 T2/T1 की पावर -2 N2। अब M2 किसकी यूनिट थी, N2 ऐसा यूनिट थी, तो ऐसा यूनिट में क्या होता है, मास केजी में, M1 थी सीजीएस की, इसमें होता है ग्राम में। ठीक है, L2 में क्या आ जाएगा, मीटर, L और L1 में आ जाएगा सेंटीमीटर, सीजीएस वाला। टाइम दोनों में सेकेंड सेकेंड आएगा, काट हो जाएगा, कट के 1 ही होना है। ठीक है, बराबर N1 है। आगे थोड़ा इधर सॉल्व कर देता हूँ, देखो, अगेन बहुत टफ सवाल नहीं होते भैया। N1 बराबर N2 इंटू, अब कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, कैसे कन्वर्ट करोगे, ये आपका N1 1 था डाइन में,
ठीक है, कन्वर्ट करो फटाफट से इसको। केजी की जगह क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम लिखो, 1000 ग्राम। थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखो N1 की जगह आ जाएगा N2। अब सॉल्व करो, 1 केजी की जगह रखो 1000 ग्राम, करा तो तुमने वही है, कुछ नया नहीं करा। 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, मीटर की जगह रखो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। काटो 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 काटो, 10 की पावर 5 आ गया। N1 बराबर N2 इंटू 10 की पावर 5 है। ठीक है, अब N1 जो है किस में है, CGS में है। ठीक है, या वो कितना दे रखा था, 1 डाइन, 1 बराबर N2 इंटू 10 की पावर 5, वही N2 आ जाएगा 10 की पावर, इधर अपॉन में जाके -5। वही सेम चीज करी गई, कोई अलग चीज नहीं करी गई, उसी को और लेंदी कर दिया। तो सेम सवाल होता है, कुछ डिफरेंस नहीं आता बेटे सवालों में, बहुत इजी होते हैं सवाल। ठीक है, मैं आपको बहुत डिटेल में करवा दिया कैसे करते हैं वाले। एक और कर लेते हैं, फाइल एनर्जी 1 अर्ग CGS में होती है, ऐसा यूनिट में बताओ। ये भी बहुत बच्चों ने डाउट पूछा, सर ये भी नहीं पढ़ाया। भाई चैप्टर तो आने दो एनर्जी वाला, अब इसे पढ़ के क्या कर लोगे, अभी तो पता ही नहीं एनर्जी क्या होती है, पता ही नहीं अभी एनर्जी, तुम्हें बहुत बेसिक फंडामेंटल नॉलेज भी नहीं है एनर्जी, आगे आएगा पढ़ते जाओगे। चलो कन्वर्ट करते हैं फटाफट से, नुन्नू मेथड, कोई दिक्कत नहीं। ये CGS में है 1 अर्ग बराबर, यहाँ पे N जूल्स हो जाएगा, जूल की वैल्यू निकालनी है, कितना जूल होगा। अब एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, mL/T-2। ठीक है, CGS में क्या हो जाएगा, ये मास होगा ग्राम में, लेंथ होगी सेंटीमीटर में, टाइम होगा सेकेंड में। वहीं SI यूनिट में क्या हो जाएगा, ये केजी में होगा मास, लेंथ होगी मीटर में, ये होगा सेकेंड में। रख दो वैल्यू। 1 अर्ग की जगह क्या रखोगे, मीटर का मास का मास नॉर्मल, लेंथ का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड की पावर -2 बराबर N जूल में क्या रखोगे, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। ये तो काटो यहीं पे कर दो, सेकेंड सेकेंड वाला पार्ट। 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर N, केजी की जगह रखोगे 1000 ग्राम, मीटर स्क्वायर की जगह रखोगे सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में होते हैं 1000, 100 सेंटीमीटर। सर ये कैसे हो गया बेटा, देखो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, दोनों साइड स्क्वायर करो, 1 मीटर स्क्वायर में होंगे 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ग्राम ग्राम कटेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा। एन के लिए हो जाएगी 1 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 10 की पावर -6 आ गया भाई। तो आप बोल सकते हो 1 अर्ग 10 की पावर -6 जूल। मुझे लगता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने बेटा, यहाँ पे 3 जीरो है ना, सॉरी, एक जीरो और आएगा। हाँ, ये 10 की पावर -7 होगा, वही मतलब कुछ गड़बड़ लग रही थी, 10 की पावर -7 हो जाएगा। तो ये आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं वाले सवाल, नुन्नू तरीके से, बहुत इजी होता है, डायमेंशन याद होने चाहिए आप। ठीक है बेटा, क्लियर हुई बात है, टफ सवाल नहीं, सवाल आसान है पर इजीली हो भी जाते हैं। अगला देखें, फाइंड वैल्यू ऑफ 60 जूल/मिनट। ठीक है, 60 जूल/मिनट ऑन अ सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज फंडामेंटल यूनिट। देखे जरा, अब ये बहुत सिंपल सवाल है, मुश्किल नहीं है। आपको 60 जूल/मिनट को कन्वर्ट करना है इन यूनिट्स में। अब आपको जूल पता होना चाहिए, एनर्जी की यूनिट हो, समझो। अब अगेन सर ये सवाल क्यों क्लास में नॉर्मली नहीं हुआ था, क्योंकि जूल पता ही नहीं एनर्जी क्या होती है। धीरे धीरे जब आगे के चैप्टर्स आएंगे उनमें सवाल भी आना स्टार्ट होंगे। ठीक है, आपको जो जो आपको मतलब प्रैक्टिस शीट मिली है, जहां भी आप क्वेश्चन करते हो, 11th-12th मिक्स होता है। ठीक है, तो आगे पीछे के सारे सवाल, उनको क्या पता, तुम अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं 11th तुमने, तो सारे सवाल एक साथ भर देते हैं ना वो लोग। चलिए देखिए, 60 जूल/मिनट। अब जूल पता होना चाहिए, यूनिट है किसकी, एनर्जी की। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, mL/T-2। मतलब 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब ये जिसको पता है वो कर पाएगा, कि जिसको नहीं पता वो कर ही नहीं पाएगा। तो अब थोड़ा सा बेसिक आपको ही पता होगा तो आप इजीली सवाल कर लोगे, नहीं तो सवाल नहीं कर पाओगे। तो आई होप ये बेसिक सबको पता होगा। अभी अभी पता पड़ गया, नहीं पता होगा तो काफी आसानी से सवाल हो जाते हैं बेटा। देखो ध्यान से देखना, अगर वही नुन्नू फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान से, तो लगाते हैं नुन्नू फॉर्मूला। नुन्नू N1 U1 बराबर N2 U2। चलो देखे, 60 जूल दे रखा है, 60 जूल पर मिनट इज इक्वल टू N × U2। चलो पहले जूल की, इसको थोड़ा सा जूल को जूल की जगह पे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लेते। तो 60 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर मिनट आपको दे रखा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है। आपका फाइनल आंसर किस में आना चाहिए? 100 ग्राम में। आपका आंसर आना चाहिए 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर में, और 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और और सेकेंड स्क्वायर और मिनट मतलब टाइम का क्यूब हो रहा है। आपको सिर्फ क्या चाहिए? मिनट चाहिए। अपॉन में मिनट का कुछ क्यूब आना चाहिए। अब ये पूरा डिटेल, अब एक्चुअल में जूल पर मिनट पावर होता है, पावर की यूनिट वॉट होती है। वाट अभी अपने कुछ पढ़ा, आपने कुछ आगे का पढ़ा नहीं है, तो अब आपके लिए ये चीज बहुत टफ हो गई। सर ये क्या है, कितने कंसेप्ट कहां से? बेटा तुमने पढ़ा ही नहीं है ये चीज, आगे पढ़ोगे, चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, उसमें इन डेप्थ पढ़ोगे तब ये सवाल बनने लगेगा। तो आपको अभी भी मेन प्रॉब्लम समझने की जरूरत ये है कि आगे के सवाल आप उठा उठा के कर रहे हो डाउट में। ठीक है, बता तो मैं देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर देखो ध्यान से, जूल पर मिनट है, जूल अपॉन में टाइम, एनर्जी अपॉन में टाइम होता है पावर। तो पावर दे रखा है, एनर्जी अपॉन में टाइम। ठीक है, और इसमें कन्वर्ट करने के लिए बोला गया, और कन्वर्ट करें। चलो, N × U, N1 U1 बराबर N2 U2 करा, नुन्नू फॉर्मूला लगाया। फिर से कैसे लगाया देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने? जूल पर मिनट दे रखा है, तो जूल को पहले उसकी ऐसा यूनिट में रखा, पर मिनट बराबर, यहाँ पर इन्होंने फाइनल बोला किस टर्म में चाहिए? केजी नहीं, 100 ग्राम चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए आपको? मीटर स्क्वायर की जगह 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मीटर स्क्वायर नहीं चाहिए। और ये टाइम सेकेंड स्क्वायर और मिनट में अपने को सिर्फ क्या यूज करना अलाउड है? मिनट। तो मिनट का क्यूब कर दिया अपन ने। अब सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा, चलो फटाफट से कर लें। 60 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर, मिनट को 60 सेकेंड लिख देता हूँ मैं। ठीक है, बराबर N × चलो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लें। केजी को मैं रख देता हूँ 1000 ग्राम, और मीटर स्क्वायर को रख दूंगा कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर में, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी लास्ट क्वेश्चन में सिखाया क्यों होगा ये। ठीक है, एक मीटर स्क्वायर, 2 जीरो और 2 जीरो आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करें। N बराबर N 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 0 0 0 0 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में, आसान है, मुश्किल मुश्किल कुछ ना बेटा। देखो मिनट का क्यूब हो गया यहाँ पे, अब इसको लिख दो 60 सेकेंड का क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करें। ग्राम से काटो ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर से काटो सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉल्व करें अभी आगे। और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए आगे बात करें। क्या 60 और एक 0 बचा, अपॉन में एक 60 से एक 60 भी काट दें, सिर्फ 10 बचेगा, 10 बच गया। 10 अपॉन में सेकेंड का क्यूब बराबर, यहाँ क्या बच रहा है? N अपॉन में 60 सेकेंड का होल क्यूब, 60 × 60 टू 60 टू सेकेंड का क्यूब, सेकेंड क्यूब सेकेंड सेकेंड क्यूब काटो, N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 60 60, 60 × 60 × 60 टू 10। ये आपका सिंपल आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। 6 का क्यूब आपको पता है कितना होता है? 6 6 36, 6 होता है। आपका आंसर आ जाएगा 216,000,000। ये आपका फैक्टर आ गया नया। अब ये आपके लिए बहुत टफ सवाल हो जाता है,
क्यों? आपको पता नहीं जूल पर मिनट मतलब पावर होता है, फिर आपको पता नहीं जूल जो होता है एनर्जी का, ये तो आपको पता है, पर जूल एग्जैक्टली केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये सब आप आगे पढ़ने वाले हो अलग अलग चैप्टरों में, ठीक है। तो इसे कन्वर्ट करके इस यूनिट में लाना है, नुन्नू फॉर्मूले से सारे सवाल सॉल्व जाते हैं। मेरे को होता है कन्वर्जन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है, पर अभी के लिए आपको जो पहले के कन्वर्जन बताए ना, सिर्फ इतना ही आपको आना चाहिए, वो आपको आगे मतलब बेस आपका क्लियर है, तो आगे वाला चैप्टर जैसे पढ़ते जाओगे ऐसे सवाल भी आते जाएंगे। प्रॉब्लम है अलग अलग चैप्टर के सवाल आपको दे देते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है, आपको सब आता है ऑलरेडी, प्रॉब्लम है कि सवाल उन्होंने आगे से दे दिए, वो लोग चीटिंग कर रहे हैं, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। चलिए अगला सवाल देखें। इफ यूनिट ऑफ फोर्स एनर्जी एंड वेलोसिटी आर 20 न्यूटन 200 जूल 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। ये सवाल बहुत इजी है अगर आपको डायमेंशन आते हैं तो। देखो फोर्स क्या होता है बेटा, mlt-2, इन्होंने क्या दे दिया 20 न्यूटन दे दिया, दे दे भैया। एनर्जी क्या होता है ml2t-2, ये इन्होंने 200 जूल दे दिया, दे दे भैया। और वेलोसिटी क्या होता है lt-1, उन्होंने ये 5 मीटर पर सेकेंड दे दी, ठीक है। यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम बताना है, बड़ा इजी है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करना है, बहुत आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। देखो कैसे करोगे, पहले तो देखो एक काम करते हैं, एनर्जी अपॉन में फोर्स कर लेता हूँ, ml2t-2 अपॉन में फोर्स कितना है mlt-2, -2 काटो, काटो, एक एल से एल स्क्वायर कट के एल बचेगा बस। स्लो करता रहा हूँ, देखो कट गया, t-2 कट गया, ऊपर एल स्क्वायर था एल था, सिर्फ एक एल बचेगा, ये क्या हो जाएगा 200 अपॉन में 20, काटो 10 बचा, तो आपका लेंथ कितना आ गया 10 मीटर, सिंपल है, इजी सवाल है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करें, मुश्किल नहीं, इजी, बहुत इजीली सवाल हो जाते हैं, ठीक है। चलो लेंथ आपका 10 आ गया, LT-1 5 दे रखा है, देखो LT-1 कितना है 5 है, लेंथ 10 रख दो इसमें, 10t-1 5 है, t-1 आ जाएगा 5/10, काटो 1/2, पलट दो, t आ जाएगा 2, t-1 मतलब 1/t होता है ना, पलट दो, टाइम आ गया 2, तो भैया 2 सेकेंड टाइम हो गया। इतना टफ सवाल था। अब किसी में पुट करके मास निकाल लो, आप किस में पुट करने की आपकी इच्छा, उसे पुट कर लो, आपका मास निकल के आ जाएगा। फोर्स में कर लेते हैं, mlt-2 कितने, ml अपॉन में टी स्क्वायर बोल लो इसको, है ये 20, मास निकालना है, लेंथ आपकी 10 है, टाइम आपका 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो सॉल्व करें, 0 से 0 काटो, 2 4 जा 8, मास आ जाएगा 8 kg, तो भैया सॉल्व हो गया। सवाल इजी होते हैं, दे आर नॉट वेरी टफ क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें 1000 टाइप के और बना सकता हूँ, तो आप परेशान मत हो, सवाल बहुत इजी सवाल हो, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। इसमें इसे घबराना वबराना कि सर बहुत टफ कुछ पढ़ा हो जाता है हमसे, नहीं तो बड़ा इजीली हो जाएगा तुमसे बेटा, ठीक है। अरे बोलो भैया आया, समझ में नहीं आया, इजी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, और क्या है, एक ही बच्चे ने डाउट पूछा मेरे से, लगभग सारे डाउट में कवर करो बेटा जो आप लोगों ने पूछे, ठीक है। एक्सेलरेशन है फोर्स की पावर x, डेंसिटी की पावर y, मास की पावर z, कैसे निकालोगे, ठीक है। देखो स्कूल वाला तरीके से पहले कर लेते, इनिशियली अभी स्कूल वाला तरीके पे ही फोकस करो, आगे जाओगे तो बच्चे वाले तरीके भी इजी हो जाएंगे, ठीक है। आओ देखे जरा, एक्सेलरेशन होगा, फोर्स क्या होता है बेटा mlt-2 पावर x, डेंसिटी होता है ml-3, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है पावर y, मास की पावर z, बराबर एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा LT-2, एक्सेलरेशन होता है। सॉल्व करें अगर अपन, मास की पावर x, इधर मास की पावर y, मास की पावर z, बराबर इधर मास की पावर 0 है क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। लेंथ देखे, लेंथ की पावर x, एल की पावर -3y, यहाँ एल है ही नहीं, बराबर एल की पावर 1 आ रहा है यहाँ पे। टाइम देखें, टाइम की पावर -2x, यहाँ और कहीं टाइम है ही नहीं, ये बराबर -2 आ, अब बस सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं, क्वेश्चंस बन गई है। x + y + z है आपका 0, x
-3y है आपका 1, -2x बराबर है -2, माइनस माइनस काटो, 2 काटो, x आ गया 1 डायरेक्ट, यहीं पर देखो x यहाँ रख दो, पुट वैल्यू ऑफ x हियर, 1 - 3y इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 से 1 काटो, 0 y, या इधर 1 उधर ले जाओ, -3y इज इक्वल टू 1 - 1, 0 0 आ जाएगा, y आ जाएगा 0, y आ गया क्या आपका 0, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं, y आ गया 0, x तीनों का सम 1 है, x प्लस वाई प्लस जेड है आपका 1, x क्या आ गया 1, y क्या आ गया 0, प्लस जेड बराबर 1 है। तो बहुत ज़्यादा आसान, अजीब हो। कुछ सवाल में कुछ गड़बड़ है भैया, 1 मिनट रुको, देखने दो मेरे को। एक्सेलेरेशन LT -2 होता है, और ये L की पावर x है, -3y है, MLT -2, और ओके 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकना, देखने दो तो कुछ गड़बड़ तो नहीं करी सवाल में, हाँ सॉरी, बराबर 0 है ना, ठीक है, बराबर 1 क्यों रख दिया, सही कर रहा हूँ, गलत, बराबर 0 है, ठीक है। तो बराबर 0, z बराबर आ जाएगा -1, ये आपका सॉल्व हो गया XYZ के लिए, इजीली सॉल्व हो गया। ये तो कोई सेंस का ही नहीं था, फालतू सवाल था, डेंसिटी का कोई यूज ही नहीं था इस सवाल में। अब देखो दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करोगे इसको, फास्ट तरीके से, देखो वो बता देता हूँ, ठीक है। अब विद प्रैक्टिस से ये चीजें आती है, फास्ट तरीका। अभी इनिशियली फोकस आपके स्कूल के तरीके पे होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे आपको फास्ट तरीके भी अपने आप आते जाएंगे। फोर्स बराबर क्या होता है मास, सिंपल, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में मास, आ जाएगा फोर्स की पावर 1, मास की पावर -1। डेंसिटी तो फालतू में दे रखी है, तो 0 रख दो, उसको खत्म, सॉल्व हो गया, यूज ही नहीं था डेंसिटी का, फालतू में दे रखा था कंफ्यूज करने के लिए। बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं सवाल, थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है, थोड़ा सा फॉर्मूला का नॉलेज लगता है, जो आगे वाले पार्ट में आएंगे, अभी तक के पार्ट के नहीं ये चीजें, ठीक है। अगला सवाल देखें, प्रेशर, अगला सवाल। प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, नॉर्मली क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। चलिए, अब आपको फोर्स अपॉन में वॉल्यूम तो नहीं हो सकता, ठीक है। एनर्जी अपॉन में कुछ हो सकता है, क्या कैसे निकालोगे, या तो आप सबके डायमेंशन निकालो, बार 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 सॉल्व करो, ठीक है। तो अब से आप प्रेशर का डायमेंशन आपको अगर याद हो गया हो, ML-1 T-2 होता है, फोर्स अपॉन में एरिया से निकलता है, MLT-2 अपॉन में L का स्क्वायर, तो आ जाएगा निकल के। अब सबके रख रख के देखोगे, सॉल्व करोगे, आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पे रखोगे आप ML2T-2 अपॉन में एरिया L स्क्वायर, कट जाएगा, ये नहीं आ रहा है। ML2T-2 अपॉन में वॉल्यूम L³ रखोगे, कट के -1 आ रहा है, ये बन रहा है, आंसर हो जाएगा। फोर्स अपॉन में वॉल्यूम नहीं आएगा। मोमेंटम अपॉन में वॉल्यूम टाइप, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, अपॉन में वॉल्यूम इनटू टाइम दे रखा है इन्होंने। मास वेलोसिटी LT-1, वॉल्यूम होता है L का क्यूब, टाइम होता है T। L-2 जा रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, या इसको ऐसे भी देख सकते हैं, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। अब अगर आपको आगे के चैप्टर्स के फॉर्मूले पता है, फोर्स इनटू लेंथ कर लोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो बन जाएगा एनर्जी, एरिया में लेंथ मल्टीप्लाई कर दोगे, बन जाएगा वॉल्यूम। तो वहां से डायरेक्ट बिना कुछ करे आप आंसर टिक कर सकते हो। तो अभी के लिए आप करोगे, बहुत लेंदी मेथड जाएगा, जब आगे के चैप्टर आ जाएंगे तो चीजें बहुत शॉर्ट हो जाती है। मैं आपको कब से वही समझा रहा हूँ कि जो आपके आधे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, वो लैक ऑफ नॉलेज है, जो आगे की चैप्टर का, उसका फायदा उठा के आपको बेवकूफ बनाया जाता है। क्या होगा, जैसे आप कोई टीचर को मेरी बुराई करनी होगी, वो बोलेगा सर ने तुमको तो ये पढ़ाया ही नहीं, तुमको ये पढ़ाया नहीं गया, कोचिंग वाली, अरे भाई सही समय में पढ़ाया जाएगा, मैं रटवाना नहीं चाहता तुमको फालतू में चीज, अभी करोगे तुम्हें 10 पेज रटने पड़ेंगे, सेंस नहीं है। इधर देखो, अब सवाल है, ये PQR सब अलग अलग डायमेंशन वाली क्वांटिटी है, तो इनमें से कौन सा एक चीज पॉसिबल ही नहीं है, देखो। तो देखो P इंटू क्यू का डायमेंशन हो सकता है R के बराबर हो जाए, तो हो सकता है ये पॉसिबल हो, आप गारंटी नहीं ले सकते। ये तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो किसी में भी कर सकते हो, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि P-Q कभी नहीं हो सकता, P और Q तो डिफरेंट है ही सही। ये हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है कि P इंटू आर का डायमेंशन Q स्क्वायर के बराबर हो जाए,
आपको नहीं पता। पर एक चीज कभी, क्योंकि ये पी क्यू आर अलग अलग है, हो सकता है मल्टीप्लाई करके किसी और के बराबर बन जाए, पर ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पी और क्यू तो अलग अलग है ना, फिक्स है। ठीक है, ये मे बी वाला सवाल है, हाइपोथेटिकल में होता है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता, तो आंसर होगा सी। सिंपल सवाल एक और। ठीक है भैया, समझ में आया? एक और सवाल, ये बर्नौलीज आता है ना, बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौली तो पता भी है क्या है, पता है तुम्हें क्या है? फ्लूइड चैप्टर का, 7वें चैप्टर का है, बराबर। ठीक है, पी बाय रो जी एच ब्ला 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 बराबर कांस्टेंट डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट विल। तो पहले तो देखो, समझो समझो, ये है हाइट, हाइट नापते हैं मीटर में, ये जी एच टी। हाइट अभी पता नहीं एच क्या है तो नहीं कर पाओगे, हाइट नापते हैं मीटर में, मतलब लेंथ डायमेंशन। ये प्लस में है, बराबर है, तो कांस्टेंट का डायमेंशन भी यही होना चाहिए, कांस्टेंट का डायमेंशन भी लेंथ आ गया, खत्म, सॉल्व। इससे कोई मतलब ही नहीं है, इनसे कोई मतलब ही नहीं रहा, आपको फालतू में दे रखे थे ये अब बर्नौली पता है तो हो जाएगा, नहीं पता नहीं होगा। बर्नौली पता ही नहीं, नाम ही पहली बार सुन रहे हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है जो एमबीबीएस में भी काम आती है, आपके ईयर और उसका बैलेंस पूरा अपनी बॉडी का बर्नौली से ही हैंडल होता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक वगैरह भी बर्नौली से समझाया जाता है, पर अगेन आगे का कंसेप्ट। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखिए, बड़ा फेमस है ये भी। द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज इतना, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर और मास देती 100 ग्राम। वैल्यू बताओ डेंसिटी की कितनी होगी? भाई नुन्नू लगा दे, एन यू। चलो, यहाँ 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, बराबर एन। यहाँ यूनिट क्या दे रखी है इन्होंने? 10 सेंटीमीटर दे रखी है, मास की 100 ग्राम दे रखी है, 100 ग्राम आ जाएगा ग्राम की जगह, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। डेंसिटी क्या होता है बेटा? एम एल माइनस एल एम बाई एल क्यूब। वही कर दिया, अब सॉल्व कर लो, एन आ जाएगा निकल के। वही सेम तरीके, 4 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब इज एन इंटू 100 ग्राम बाय 1000, 10 का 3 बार करोगे 1000 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। काटा पीटी चालू करते हैं, ग्राम से ग्राम काटो, सेंटीमीटर क्यूब काटो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन बराबर 40। सॉल्व हो गया। सवाल बहुत इजी सवाल होते हैं बेटा, सारे के सारे। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सर बहुत दिक्कत आती है, फर्जी नुन्नू मेथड है और कुछ भी नहीं है, और कुछ है ही नहीं इन सवालों में, फट से होते वाले सवाल। समझ में आ रहा है बेटा? चलो, आई होप काफी सारे सवाल तो मैंने करवा दिए। ठीक है, अभी पॉइंट 2 अपन देख लेते हैं आप। डायमेंशन एनालिसिस के फिजिकल क्वांटिटी आर रिटन एज शॉर्ट फॉर्म्स एंड देयर पावर। ठीक है, कुछ आपको जो 7-8 इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो याद करने के, यहाँ पे लिख दिए आपके लिए। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, पावर, प्रेशर, जी एच और नीटा। तो इसमें इन नीटा और जी तो रट्टा मारने को बोला है, बाकी सारे आपको लिखवाएं अच्छे से। ठीक है, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं। रूल्स आपको सिखा दिए। फर्स्ट, प्लस माइनस इक्वल टू का सेम में ही हो सकता है, तो इक्वल टू पटक देते हैं अपन। ठीक है, साइन वाइन ये जितने भी स्पेशल होते हैं इन सबका डायमेंशन लेस होता है, तो 1 पटक देते हैं इनको, अंदर की चीजों को। मल्टीप्लाई, डिवीजन सब में अलाउड होता है। डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला में और मे नॉट बी करेक्ट, क्योंकि 2, 3, 4 कॉन्स्टेंट वॉन्स्टेंट नहीं देख पाते। मेरिट से कि कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो इक्वेशन, अगर जरूरी नहीं करेक्ट हो पर गलत है तो डायमेंशनली गलत है तो हमेशा ही गलत होगी, तो वो सब हो जाता है। अलग अलग रिलेशन डिराइव करते हैं, जो नुन्नू से अभी अपन यूनिट्स चेंज कर रहे थे, या जो एक्स वाई जेड से अपन रिलेशन निकाले थे लोगों के क्या होंगे। ठीक है, पावर में एक्स वाई जेड से। लिमिटेशन क्या है? कांस्टेंट नहीं बता पाएगा, साइन कॉस टेन वेन ये नहीं बता पाएगा, और स्केलर है या वेक्टर नहीं बता पाएगा। सेकेंड, अगर 3 से ज्यादा क्वांटिटी है डायमेंशन एनालिसिस में तो वो बहुत टफ हो जाता है, तभी तो पावर में एक्स वाई जेड आता है। 12th में जब करेंगे तो एक्स वाई जेड ए बी से 4-5 वेरिएबल हो जाएंगे, फिर बहुत टफ हो जाएगा। और नुन्नू मेथड अपना जिंदाबाद हमेशा, इजीली आप इसे कुछ भी सवाल सॉल्व कर सकते हो, और बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, तो इतना टफ कुछ भी नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो ये रिवीजन का फर्स्ट पार्ट हो गया अपना। ठीक है बच्चों, ये दोनों कॉपी पॉइंट्स भी मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ बेटा। ठीक है, पर इसके ऊपर सवाल कराने का आज टाइम नहीं बचा है। ठीक है, तो अब इनके ऊपर बच्चे जो सवाल होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा आपको, एरर के और इंस्ट्रूमेंट के। आधा अपन ने 2 वीडियो में अपन खत्म कर लेते रिवीजन को, तो पहले पार्ट में अपन ने ये खत्म कर लिया। इनके कॉपी पॉइंट्स बचे हुए भी मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन अपन ने बहुत सारे कर लिए डाउट वाले, और भी कुछ डाउट हो
तो आप बता सकते हो मुझे, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। कम्युनिटी पे पोस्ट में डाल ही दूंगा। आज आप मैंने उसमें से जो टॉप के डाउट्स है सारे के सारे 10-15 डाउट्स वो देख लिए, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है ना, बता दूंगा। और बाकी फिर प्रैक्टिस शीट्स की जो टफ क्वेश्चन आपको लगे हैं वो भी मैं करवा दूंगा, प्रैक्टिस शीट पूरी करवा दूंगा, 300 क्वेश्चन करवा दूंगा। पर फिर 10 घंटे का वीडियो भी बैठ के देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली कर लेंगे, चिंता क्यों करते हो यार। भाई बैठा है तुम्हारे लिए, सब पढ़ा के जाएगा, मेरे पास यूं भी तुम्हारे अलावा और कोई काम है नहीं, ठीक है। तो आराम से देखते चिल रहो, ठीक है भैया। पक्का यहाँ तक क्लियर हुआ? बहुत बहुत आपका थैंक यू। इसका सेकेंड पार्ट में और सवाल करवा दूंगा, बचा हुआ जो पार्ट है वो भी करा दूंगा। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ रिवीजन लेक्चर। काफी सारे रिवीजन और इसमें अपन डाउट्स देखे अच्छे अच्छे सवालों में, ठीक है। बचे हुए पार्ट में अगले पार्ट में अपन बचा हुआ और देख लेंगे। 1.5 आवर बहुत होता है रिवीजन के लिए, 1.5 घंटा अभी कर ले, 1.5 घंटा अगली बार में कर लेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो जाओ पढ़ो, बाय बाय, लव यू। और भाई को बता दो कोई दिक्कत हो, भाई बैठा है तुम्हारे लिए।